डायनों के पास ऐसी शक्तियाँ होती है जिसके बल से वो किसी को भी मार सकती है और उसे वापस जिंदा भी कर सकती है, क्योंकि वो जिसे तंत्र मंत्र के बल से मारती है उस व्यक्ति की आत्मा को वो अपने कब्जे में कर लेती है। लेकिन वो उस मृत व्यक्ति को तभी तक जिंदा रख सकती है जब तक कि उसका शरीर सुरक्षित है। यदि शरीर नष्ट हो जाए या खराब होना शुरू हो जाए तो उसे वापस जिंदा नहीं किया जा सकता। डायन भूत प्रेत और गंदी शक्तियों को सिद्ध करके उनसे अपना काम करवाती है, लेकिन बदले में उसको उन भूत प्रेत को भोजन भी देना होता है, जैसे मांस, दारू, किसी पशु की बलि देकर उसके रक्त से इन भूत प्रेत का भूख मिटाती है। अगर ये इन्हें भोजन नहीं देंगी तो ये शक्तियाँ उल्टा डायन पर ही हावी हो जाएंगी और इनके शरीर को किसी चील कौवे की तरह नोचना शुरू कर देंगी। विमला तंत्र मंत्र का सामान समेटते वक्त गहरी सोच में डूब जाती है कि भला वो अपने पति पर तंत्र का प्रयोग कैसे करेगी, कैसे वो उसकी जान लेगी। उसने तारा से वादा तो कर लिया था, पर वो अंदर ही अंदर अपने पति को मारना नहीं चाहती थी। विमला का पति अमरनाथ एक मामूली सा मजदूर था। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करके जो कुछ भी कमाता था सब लाकर विमला के हाथ में दे देता था। वो अपनी पत्नी विमला से बहुत प्रेम करता था। विमला दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन वो जल्द से जल्द अमीर बनना चाहती थी। पैसों की चाह में वो अंधी हो गई थी। अपनी बहन तारा को देखकर उसके मन में पैसे पाने की इतनी चाह जगी कि डायन बनना ही उसको सही रास्ता दिखाई दिया, जिसके लिए उसने अपने पति की ही जान की बाजी लगा दी। लेकिन आज वहाँ उन छोटे छोटे बच्चों की आत्माओं की हालत देखकर और अपने पति की मौत की बात सुनकर वो मन ही मन पछताने लगी थी। दोनों बहनों ने अपने तंत्र मंत्र के सामान को समेटा और फिर अपने अपने वस्त्र पहने और फिर वहाँ से अपने घर की ओर बढ़ चले। उन्हें जाता देखकर प्रदीप और प्रताप के जान में जान आई। वो दोनों इतने डर गए थे कि उनके जाने के बहुत देर बाद तक पेड़ पर ऐसे ही बैठे रहे और फिर बहुत देर बाद वो पेड़ से नीचे उतरे और पेड़ से नीचे उतरते ही दोनों ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गए। सुबह सुबह जब कुछ लोग अपने खेतों में काम करने के लिए आए तो उनकी नज़र प्रदीप और प्रताप पर पड़ी, तो उनके मुंह पर पानी के छींटे मारकर उन्हें होश में लाए और फिर उनको उनके घर पहुंचा दिए। घर पहुंचने पर जब उनके घर वालों और गांव वालों ने उन दोनों से भाई से पूछा कि क्या हुआ था उनके साथ, वो इस तरह बेहोश क्यों हो गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। बस उन्होंने कहा कि हम गायों को चराने गए थे पर पता नहीं क्या हुआ और हम कैसे बेहोश हो गए। उन दोनों भाई के दिमाग में बार बार रात वाली घटना ही घूम रही थी। बार बार उन बच्चों का चेहरा ही उनके सामने आ रही थी। दोनों भाई दोपहर के समय अपने घर के आंगन में खाट पर लेटे लेटे आराम कर रहे थे कि तभी कुछ सोचते सोचते प्रदीप ने कहा, हमें रामकृष्ण के बच्चे को बचाना चाहिए। ये शब्द सुनकर प्रताप बड़ी हैरानी से खाट से उठकर बैठ गया और बोला, भाई आप पागल हो गए हो? अभी अभी हम मौत के मुंह से बचकर आए हैं और आप फिर से मौत के मुंह में जाने की बात कर रहे हो? क्या आपको पता नहीं है कि वो डायन तारा कितनी खतरनाक है? और वैसे भी भला हम उस बच्चे को कैसे बचा सकते हैं? प्रदीप, बचा सकते हैं। हम इस बारे में सब कुछ रामकृष्ण काका को बता देते हैं। वो माँ दुर्गा के भगत हैं। वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे अपने बच्चे को बचाने का। प्रताप, नहीं भाई, हमें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। अगर डायन तारा को भनक भी लग गई तो वो हमें नहीं छोड़ेंगी। प्रदीप, नहीं भाई, चाहे जान ही क्यों न चले जाए, हमें इस डायन तारा का किस्सा ख़त्म कर ही देना चाहिए। इसने पूरे गांव में आतंक मचा रखा है। बहुत निर्दोष और मासूम बच्चों की जान ली है इसने, और आज रात विमला काकी अपने पति की भी जान लेने वाली है। हमें उनको भी बचाना है। हमें उन पर नज़र रखना चाहिए। प्रदीप प्रताप को बहुत मनाने की कोशिश करता है, पर प्रताप मानने को तैयार नहीं हो रहा था। देखते देखते दिन ढल जाता है और शाम होने को आता है। अंत में हार कर प्रदीप अकेले ही डायन तारा से निपटने की सोचता है और विमला पर नज़र रखने के लिए उनके घर के आसपास जाता है। रोज की तरह आज भी अमरनाथ
मेहनत मजदूरी करके अपने घर की ओर लौट रहा था कि तभी उसकी नज़र चूड़ी बेचने वाले पर पड़ी। उसने बड़ी ही सुंदर सी लाल रंग की चूड़ी अपनी पत्नी विमला के लिए खरीदा। इधर विमला आंगन में चूल्हे पर रात के खाने की तैयारी कर रही थी और गहरी सोच में डूबी हुई थी और आंसू बहाए जा रही थी और प्रदीप उसे छिपकर देख रहा था। अचानक विमला अकेले ही बड़बड़ाने लगी, नहीं, मैं अपने पति को नहीं मार सकती, मैं उन्हें मरता हुआ नहीं देख सकती। वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। प्रदीप विमला की मन की स्थिति को भांप लेता है। इतने में अमरनाथ घर आ जाता है और विमला के हाथ में चूड़ी थमाते हुए कहता है, ये चूड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। विमला अपने पति को देखकर भाव विभोर हो जाती है और उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। अमरनाथ हैरानी से पूछता है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? विमला अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस आपके प्रेम को देखकर रोना आ गया। अमरनाथ उसे फिर से अपने गले से लगा लेता है। उधर प्रताप अपने कमरे में शाम के समय अकेले चाय पी रहा था। घर के सारे लोग पास के मंदिर में कीर्तन में गए हुए थे। प्रताप बिल्कुल अकेला था। प्रताप ने 2 घुट चाय पिया ही था और जैसे ही तीसरा घुट पीने जा रहा था, उसे चाय में अचानक खून नजर आने लगा। वो डर कर बहुत जोर से चाय के गिलास को नीचे फेंक दिया, लेकिन जब वो ज़मीन पर पड़े चाय को देखा तो चाय बिल्कुल सामान्य था। तब प्रताप को लगा कि शायद उसे कोई भ्रम हो गया है और वो फिर से सामान्य होकर बैठ गया। वो अपने दोनों आंख बंद करके कुर्सी पर पीठ के सहारे आराम अवस्था में बैठ गया। तभी उसे महसूस होता है जैसे उसके सर को कोई दबा रहा हो। वो तुरंत अपनी आंख खोल लेता है और उठकर खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है, पर उसे कोई नज़र नहीं आता है। अब प्रताप को डर लगने लगा था और वो डरते डरते अपने कमरे से बाहर निकल जाता है और जैसे ही दरवाजे पर कदम रखता है, उसके सामने एक बूढ़ी औरत और 10 साल की वही बच्ची खड़ी होती है जो उस दिन उस तालाब पर दिखी थी, जिसे तारा ने खून से भरा कटोरा पीने के लिए दिया था। प्रताप अपनी जगह पर रुक जाता है और डर से कांपने लगता है। तभी वो बच्ची बोलती है, डरो मत भैया, हमारी मदद करो, हम आपसे मदद मांगने आए हैं। कभी मैं भी आपकी तरह जिंदा थी, हंसती थी, बोलती थी, खेलती थी, खाती थी, मैं भी आपकी तरह इंसान ही थी। ना जाने प्रताप को अचानक क्या होता है, उसके मन में से सारा डर खत्म हो जाता है। वो उस बच्ची की बात को बड़े ही ध्यान से सुनने लगता है। तभी वो बूढ़ी औरत की आत्मा बोलती है, बेटा, मैं रामकृष्ण की माँ हूँ। मुझे तारा ने ही अपने तंत्र विद्या से मारा था, तब से मैं उसी के कब्जे में हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों भाई के माध्यम से मुझे और बाकी सभी आत्माओं को मुक्ति प्राप्त होगी। प्रताप, भला हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं, और आप इतने सालों में अपने बेटे रामकृष्ण से मदद मांगने क्यों नहीं गई? आत्मा, क्योंकि हम आत्माएं तारा के मर्जी के बगैर कहीं नहीं जा सकते हैं। तुम्हारे पास इसलिए आ पाए हैं क्योंकि तुम दोनों भाई खुद उस स्थान पर गए जहाँ पर हम जागृत अवस्था में थे। हम सभी आत्माएं तुम दोनों भाई के शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, तभी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, और तुम दोनों भाई के सिवा हमें कोई नहीं देख सकता है। डाइन तारा की कुछ शक्तियाँ कल रात को ही तुम दोनों भाई को खत्म कर देती, लेकिन हम आत्माओं ने ही तुम्हारी रक्षा की। प्रताप, पर हमें इसका एहसास क्यों नहीं हुआ कि हमारे शरीर के अंदर इतनी सारी आत्माएं हैं? आत्मा, क्योंकि हम आत्माएं तुम दोनों भाई को परेशान नहीं करना चाहते हैं, हम तो बस मुक्ति पाना चाहते हैं। इस बच्ची को देखो, ये बच्ची 9 महीने की थी जब इसे तारा ने मारा था, अब ये 10 वर्ष की हो चुकी है। ये तब से तारा के कब्जे में ही है। तारा हमें और उन छोटे छोटे बच्चों को बहुत कष्ट पहुंचाती है। हमें मुक्ति दिलाओ और मेरा पोता अभी बच सकता है, उसे बचा लो। तुम जाकर डाइन तारा की बहन विमला से मिलो। वो डाइन तारा को परास्त करने का राज जानती है, वो तुम्हारी मदद करेगी। ऐसा बोल के वो दोनों आत्माएं वहाँ से गायब हो जाती है। प्रताप भागा भागा प्रदीप के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। फिर वो दोनों विमला
को अकेला पाकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं और उसको सारी बात समझाते हैं। विमला हाँ भरते हुए कहती है, तारा को मारने का एक ही रास्ता है जो तारा ने ही बताया है। ऐसा कहा जाता है कि तंत्र क्रिया करते वक्त किसी इंसान का मल डायन को जल में घोलकर पिला दिया जाए तो वो पागल हो जाती है, उसकी सारी शक्तियाँ छिन जाती है और फिर नाचते नाचते उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये करना बहुत कठिन है क्योंकि तंत्र क्रिया के दौरान तारा जल खुद ही भर कर लाती है। प्रताप कहा कि आप उसकी चिंता मत करो, हम देख लेंगे, आप बस तैयार रहना और तारा को ये विश्वास दिलाना कि आप अपने पति पर तंत्र का प्रयोग करने वाली हैं ताकि उनको आप पर किसी भी तरह से शक न हो। विमला ठीक है, अब तुम दोनों भाई अपने घर जाओ और रात 12 बजे के बाद तालाब पर आ जाना। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जब तुम दोनों उस बच्चे को लेकर भागोगी तो कुछ भी हो जाए तुम पीछे मुड़कर मत देखना किसी भी हाल में। कोई तुमको कितना भी पुकारे लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो ना तो वो बच्चा बचेगा और ना ही तुम दोनों बचोगे। प्रदीप और प्रताप अपने घर आ जाते हैं और 12 बजे के बाद तालाब पर जाते हैं और घास के एक झुरमुट में छिप जाते हैं। हमेशा की तरह तारा और विमला नग्न अवस्था में तालाब पर क्रिया करने बैठ जाती हैं। तारा सिंदूर से एक गोलाकार घेरा बनाती है और उसमें विमला को बिठा देती है। उसके सामने कपड़े से बना एक गुड्डा रखती है और एक चाकू रखती है। तारा विमला को एक मंत्र बताते हुए कहती है, इस मंत्र को 51 बार बोलना और इसके बाद तुम इस चाकू से इस गुड्डे पर 3 बार लगातार वार करना। इस वार को करते ही तुम्हारा पति खून की उल्टी कर कर के मर जाएगा और तब तुम्हारी डायन की दीक्षा पूरी हो जाएगी। मैं तब तक उस बच्चे के साथ खेलती हूँ और अपना क्रिया करती हूँ। विमला को मंत्र समझाकर तारा उस गड्ढे को खोदकर उसमें से रामकृष्ण के बच्चे के शव को निकालती है और कल की ही तरह उसे तालाब में ले जाकर स्नान कराती है। फिर उसे कपड़े से पोंछकर और उसके शव की अच्छी तरह से मालिश करती है। इससे पहले कि वो उसमें प्राण फूंकती, उससे पहले वो तालाब में जाकर एक लोटा जल भर कर लाती है। प्रदीप और प्रताप इसी मौके के तलाश में थे। वो पहले से ही एक छोटी सी बोतल में मल घोलकर अपने पास रखे हुए थे। तारा लोटे में जल भरकर किनारे पर आती है। तभी विमला तारा का ध्यान भटकाने के लिए जोर से चीखने लगती है। उसकी चीख सुनकर तारा जल का लोटा नीचे रखकर विमला को देखने लगती है। इसी बीच प्रदीप दबे पांव आकर उस लोटे में थोड़ा सा मल वाला पानी मिलाकर चला जाता है। तारा विमला से गुस्से में पूछती है, अचानक मंत्र बीच में छोड़कर तुम क्यों चीखी? विमला घबराते हुए बोलती है, वो दीदी, अचानक मेरे पूरे शरीर में दर्द होने लगा। तारा, मूर्ख, डायन बनने चली हो और दर्द के कारण तुमने बीच में मंत्र छोड़ दिया। अब दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना मंत्र फिर से शुरू करो। ऐसा कहकर तारा उस बच्चे के शव में प्राण डाल देती है और उसके साथ उस कल की तरह ही खेलने लगती है। बीच बीच में वो तंत्र क्रिया भी करती रहती है। तभी वो जल का लोटा उठाती है और जब उसका एक घूंट पीती है, उसके पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है। वो तिलमिला कर खड़ी हो जाती है और कहती है, असंभव, कौन है यहाँ? किसने ये दुस्साहस किया? फिर वो विमला की ओर देखती है। विमला के चेहरे का भाव डर से बदल जाता है और तारा सब कुछ समझ जाती है। तारा विमला की ओर बढ़ते हुए बोलती है, तुम मेरी बहन होकर मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। मैं तो मरूंगी ही, पर तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी विमला प्रदीप और प्रताप को आवाज़ लगाती है, तुम दोनों बच्चे को लेकर भागो। वो दोनों फटाक से बच्चे को गोद में उठाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। तारा पीछे मुड़कर उनको आवाज़ लगाती है, रुक जाओ, एक बार मेरी तरफ देखो, बस एक बार मेरी तरफ देखो, बस एक बार।
लेकिन वो दोनों नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, बस लगातार भागते ही जाते हैं। तभी वो गुस्से में विमला को बहुत जोर से धक्का दे देती है। विमला दूर जाकर एक बांस के खूंटे पर गिरती है। वो बांस का खूंटा इतना नुकीला होता है जो विमला के शरीर के आर पार हो जाता है और उसकी वहीं पर तड़प कर मौत हो जाती है। अब वो जैसे ही प्रदीप और प्रताप पर मंत्र का प्रयोग करने के लिए हाथ बढ़ाती है, वैसे ही उस जल का असर उस पर होना शुरू हो जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से नाचने लगती है। उस नाचते वक्त उसके शरीर से हजारों की तादाद में आत्माएं बाहर निकलने लगती है, उन छोटे छोटे बच्चों की आत्माएं भी, और अंतरिक्ष में जाकर गायब हो जाती है। जब उसके शरीर से सारी आत्माएं निकल जाती है तब उसका नाचना बंद हो जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। ज़मीन पर गिरते ही वो अपना दम तोड़ देती है। उसके मुंह को छोड़कर उसका पूरा शरीर कुछ ही पल में सड़ जाता है और उसमें छोटे छोटे कीड़े चलने लगते हैं। उधर प्रदीप और प्रताप भागते हुए सीधा रामकृष्ण के घर ही आते हैं और प्रभा के गोद में बच्चा देते हुए सारी कहानी बताते हैं। प्रभा खुशी से झूम उठती है। उस बच्चे को वो कई बार चूमती है, उसे सीने से लगाती है और खुशी के आंसू बहाने लगती है। रामकृष्ण बार बार माँ दुर्गा का धन्यवाद करता है और प्रभा से कहता है, जानती हो प्रभा, हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि माँ ने हमारे बच्चे को इतने सारे मृत बच्चों की आत्माओं की मुक्ति के माध्यम बनाकर भेजा था। माँ की लीला अपरंपार है, जिसे एक सच्चा भक्त ही समझ सकता है। प्रभा, आप ठीक कह रहे हैं। अब मैं माँ पर से अपना विश्वास कभी नहीं उठाऊंगी।